नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करेंगे। इससे जो लोशु और न्यूमरोलॉजी चैनल से सीख रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, नए दर्शकों को बता दूं कि कोई भी दर्शक अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहा है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवा सकता है। इसके लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5/11/1988 5 इनका मूल अंक है और 6 भाग्य अंक है। 5 नंबर बुध है, 6 नंबर शुक्र ग्रह हैं। ज्योतिष के हिसाब से ये महालक्ष्मी योग बनता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लोशु चार्ट देखने में ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 2, 3, 4 और 7 नंबर अंक मिस हैं। 4, 3 प्लानिंग और 2, 7 एक्शन का कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी विराट हैं। क्यों विराट हैं, चलिए जानते हैं। 2 चीज़ें इनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक 8-1-6 प्रैक्टिकल प्लेन और दूसरा 1-5-9 विल पावर। प्रैक्टिकल प्लेन में 8 नंबर रिपीट है, 1 नंबर भी रिपीट है और साथ में 6 नंबर भाग्य अंक है। जहाँ पर भाग्य अंक आता है वहाँ की जो कंडीशन है या जो प्लेन है वो मजबूत हो जाता है। 8-1-6 प्रैक्टिकल प्लेन इंसान को ज़मीन से जोड़ता है। ग्राउंड लेवल पर इंसान मजबूत होता है क्योंकि 8-1-6 सबसे नीचे का भाग है। इस पर भी मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 4-9-2 दिमाग का पार्ट होता है, 3-5-7 दिल का और 8-1-6 पैरों का भाग होता है। 8-1-6 आपके बेस को मजबूत करता है, आर्थिक व्यवस्था को संभालने में सक्षम बनाता है। आप पब्लिक से जुड़े रहते हैं और इसी पब्लिक रिलेशन को 1 नंबर रिपीट और ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि 1 नंबर कम्युनिकेशन स्किल, भाषण देने की कला, नए अवसर और इमोशनली तौर पर लोगों से जोड़ता है। और 6 नंबर भाग्य अंक, ये लग्जरी, स्त्री सुख, फ्रेंड सर्कल आदि का अंक है, भाग्यों का अंक है, इसलिए ये सब चीज़ें इनको भाग्यों से मिलेंगी। लोशु चार्ट में ये जो ऊपर वाला भाग है 4-9-2 वाला, ये मेंटल पावर का है। ये 33% है क्योंकि 4-9-2 में केवल 9 नंबर अंक है। इसका मतलब ये है कि मेंटल पावर कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनके पास 5 नंबर बुद्धि का है जो बुद्धिमान बनाता है। लेकिन फिर भी मेंटल प्लेन कमज़ोर होने के कारण इंसान मेंटली तौर पर अपसेट रह सकता है। आगे है 3-5-7 इमोशनल प्लेन, ये भी 33% है क्योंकि 3 और 7 नहीं है। अगर 3 और 7 भी होते, 3-5-7 पूरा इमोशनल प्लेन बन जाता तो ये पूरी तरह इमोशनल होते, लेकिन प्लेन कंप्लीट नहीं है, इसलिए कुछ खास लोगों को छोड़कर ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होते होंगे। उसके बाद है 4-3-8 थॉट प्रोसेस, तर्क शक्ति, ये भी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन इसको भी 5 नंबर कवर कर रहा है। फिर भी इसके कमज़ोर होने से व्यक्ति कई बार बिना सोचे समझे या बिना तर्क लॉजिक के बात कर देता है, जिसकी वजह से बाद में पछतावा होता है। आगे है 2-7-6 एक्शन प्लेन, ये भी वीक है क्योंकि 2-7-6 में 2-7 नहीं है, लेकिन 1-5-9 विल पावर एक्शन करवा रही है। लेकिन फिर भी एक्शन कमज़ोर होने से व्यक्ति कई बार बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एक्शन कर देता है। 2-5-8 प्रॉपर्टी तत्व भी मजबूत है। 5-8 होने से ये 70% बन जाता है, तो भूमि, भवन और स्टेबिलिटी का योग बन रहा है क्योंकि 2-5-8 पृथ्वी तत्व है। आगे है 4-5-6, ये भाग्य प्लेन है, किस्मत इससे देखी जाती है, ये भी 70% है, तो लक भी इनका साथ दे रहा है। चार्ट में 8-8 है जो संघर्ष की कंडीशन बनाता है, लेकिन
इनका मूलांक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन 5-6 बेस्ट है, जो बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। 5 बुद्धि, वाणी, व्यापार, कॉन्फिडेंस, शिक्षा, मौज मस्ती आदि का अंक है। और 6 नंबर भाग्य अंक है, ये स्त्री तत्व है और लग्जरी सुख का अंक है। तो स्त्रियों से सुख और लग्जरी लाइफ के योग बनते हैं। ये 5-6 का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ें देता है। एक और ख़ास बात इनकी डेट ऑफ बर्थ में है, जो नोटिस करने लायक है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ का अंक जोड़ 33 आता है, 33। ये 33 मास्टर नंबर होता है। 11, 22 और 33 ये 3 मास्टर नंबर होते हैं। जिनकी भी DOB में ये आते हैं वो भाग्यवान होता है। और भाग्य अंक इनका 6, 3+3 करने से आया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोगों की डेट ऑफ बर्थ में होता है, इसलिए ये भाग्यवान हैं। तो कुल मिलाकर बेस मजबूत है और उस पर काम कर रही है 159 विल पावर। अगर विल पावर मजबूत हो तो इंसान एक ना एक दिन ऊंचाइयों को छूता है। ये जो चार्ट में 816 और 159 का एंगल बन रहा है, ये मील के पत्थर की तरह काम करता है। आपको पता होता है आपकी मंजिल क्या है, कितनी दूर है और उस पर कितनी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना है। और जब एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कामयाब होने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर वीडियो देखें। चैनल पर 250 के करीब वीडियो डाली हैं, जिन्हें देखकर आप खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जिन्हें कन्फ्यूजन हो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवा सकते हैं। हम PDF रिपोर्ट 35 पेज और लगभग 6 या 7 हज़ार शब्दों में देते हैं और 40 से 60 मिनट हम वीडियो रिपोर्ट देते हैं, जो कि ज्योतिष, लोशु और न्यूमरोलॉजी के आधार पर होती है। अब आगे अब देखते हैं जन्म कुंडली। धनु लग्न है, जहां 9 लिखा है ये लग्न बॉक्स है। लग्न का मतलब आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, रुतबा, गट्स, पावर, ईगो, रंग रूप आदि यहाँ से देखा जाता है। ये धनु लग्न है। धनु लग्न के स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान और धर्म के ग्रह हैं। ये इन्हें ज्ञानवान, समझदार बनाते हैं। और गुरु लग्न के स्वामी होकर रोग, शत्रु, कर्ज, कंपटीशन, कष्ट वाले भाव में बैठकर चुनौतियों और कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं और लगातार कंपटीशन बनाए हुए हैं। लग्न का स्वामी इस बॉक्स में सही नहीं होता, लेकिन गुरु हैं। नैसर्गिक तौर पर ये अच्छे ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, इसलिए ये अपनी मुश्किलों को हल करते जाएंगे, दुश्मनों को परास्त करते जाएंगे। धनु लग्न है। धनु का मतलब है धनुष, बाण, मतलब तीर निशाने पर। इनको पता होता है कि लाइफ में कोई ना कोई टारगेट अचीव करना है। धनु लग्न अग्नि तत्व है। एक तो अग्नि तत्व की वजह से ये उत्तेजित प्रवृत्ति के होंगे, और दूसरा शनिदेव वाणी भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, इसलिए ये क्रोधी और प्रभावशाली वाणी के मालिक भी होंगे। आपने देखा होगा खेल के मैदान में भी विराट कोहली एग्रेसिव मूड में रहते हैं। रही पराक्रम और धन की बात, तो इसे ज़रा ध्यान से सुने। इनकी कुंडली में शनि देव जी को 2 डिपार्टमेंट मिले हैं, एक 10 नंबर धन का, दूसरा 11 नंबर पराक्रम का। और धन और पराक्रम के स्वामी होकर शनि देव जी इनके लग्न में बैठे हैं, इनके व्यक्तित्व में बैठे हैं। मतलब धन और पराक्रम इनके नेचर में जन्मजात है। और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 11 नंबर अपने ही बॉक्स को देख रहे हैं, जहां पर राहु बैठे हैं। ये राहु भी पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती। सूर्य और बुध प्रॉफिट बॉक्स में इकट्ठे होकर युति बनाकर बैठे हैं, ये राजयोग बना रहे हैं। सूर्य 5 नंबर भाग्य बॉक्स के मालिक हैं और बुध 6 नंबर प्रोफेशन बॉक्स के। तो
भाग्य और प्रोफेशन के स्वामी प्रॉफिट बॉक्स में बैठे हैं। भाग्यों से प्रोफेशन चल रहा है और प्रोफेशन से प्राप्ति हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। मंगल चंद्र आमने सामने बैठे हैं, ये भी राजयोग बनता है। और मंगल की शुक्र ग्रह पर दृष्टि है, ये अपोजिट सेक्स की ओर झुकाव पैदा करती है। मंगल पुरुष ग्रह हैं और शुक्र स्त्री तत्व हैं, इसलिए ये मंगल शुक्र लव अफेयर में भी डालते हैं, एक से ज़्यादा रिलेशन भी करवा देते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ नीच राशि में बैठे हैं तो ये रिलेशन अपने से दूसरी कास्ट या इंटर कास्ट के साथ भी हो सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य पिता हैं, बॉस हैं, सरकार है, प्रशासन है, अपने से ऊपर काम करने वाले अधिकारी हैं और पुत्र संतान और आत्मसम्मान के भी कारक हैं। तो ये राहु इनसे रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा माता जी के कारक हैं तो माता जी को परेशानी रह सकती है। और केतु भाग्य बॉक्स में बैठकर कोई ना कोई परेशानी, रुकावट, ब्रेकअप आदि करवा सकते हैं। कोशिश करते रहेंगे क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि शनि पर भी है। यहाँ बैठा केतु थोड़ी बहुत परेशानियाँ देकर इंसान को संसार से तोड़ने और धर्म की ओर जोड़ने की कोशिश करता रहता है। चंद्र शुक्र प्रोफेशन बॉक्स में बैठे हैं। ये युति क्रिएटिविटी और कलात्मक गुण देती है। व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट और कलाकार बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये युति है, कंजक्शन है या शुक्र चंद्र दृष्टिगोचर है तो आप भी मीडिया लाइन और क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। चंद्रमा मन है और शुक्र लग्जरी है, ऊपर से मंगल की दृष्टि है, ये लग्जरी लाइफ की भूख को बढ़ा देती है। राशि इनकी कन्या है, स्वामी ग्रह बुध हैं और लगन इनका धनु है, स्वामी ग्रह गुरु हैं। बुध और गुरु दोनों की आपस में नहीं बनती। बुध बुद्धि के ग्रह हैं और गुरु ज्ञान के, और ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। बुध मौज मस्ती के ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के, इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति बुध की वजह से मौज मस्ती या बचपना कर जाते हैं, लेकिन गुरु की वजह से ज्ञानवान होने के कारण ये अपनी गलतियों को हैंडल भी कर लेते हैं। और कन्या राशि वालों में जन्मजात व्यापार के गुण होते हैं और लग्न में बैठे शनि सर दर्द भी देते हैं। इनका जो 3 नंबर बॉक्स है मैरिड लाइफ वाला, पत्नी का, पार्टनरशिप का, इस पर शनि देव जी की 7वीं, मंगल की 4थी और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में कोई समस्या रह सकती है। और इस वक्त 2028 तक राहु की महादशा लगी हुई है, राहु पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो ये दशा इनकी अच्छी जाने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को उसमें बताया जाता है, इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।